जब धार्मिक स्थलों की दीवारें चटकने लगेंगी, शायद तब जाकर तुम्हें आभास होगा धर्म बचाने के लिए की गई हत्याओं से तुम्हारे ईश्वर का दम घुटता है। यहाँ मौजूद सभी लोगों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाम मनीष है और आजकल कुछ कविताएं लिख रहा हूँ, तो 2-3 कविताएं सुनाना चाहूँगा। तो पहली कविता है फूल और पुस्तकालय। मैं एक गहरा गड्ढा खोदना चाहता हूँ, इतना गहरा जिसमें दफन कर सकूँ सभी हथियार, बम और बारूद। उसी ज़मीन के एक छोटे हिस्से पर करूँ खेती, एक हिस्से पर बनाऊं पुस्तकालय, ज़मीन पर उगाऊं नाना प्रकार के फूल। पुस्तकालय में संग्रहित करूं प्रेम कविताएं। युद्ध का शंखनाद बजने पर सैनिकों को दूं आदेश, दुश्मन की ज़मीन को पाट दो फूलों से। सीमा रेखा पर संवेद स्वर में पढ़ो प्रेम कविताएं। मैं भी देखूं फूलों की खुशबू और प्रेम कविताओं के आगे कौन सी सेना टिक पाती है। अरे एक दूसरी कविता है, एक दूसरी कविता देखें। धार्मिक दंगों में मरने वाले लोगों की लाश न जलाई जानी चाहिए, ना ही दफनाई जानी चाहिए। उन्हें तो रख देना चाहिए धार्मिक स्थलों के भीतर। उन लाशों से उठती दुर्गंध के फलस्वरूप जब धार्मिक स्थलों की दीवारें चटकने लगेंगी, शायद तब जाकर तुम्हें आभास होगा धर्म बचाने के लिए की गई हत्याओं से तुम्हारे ईश्वर का दम घुटता है। तीसरी कविता देखें। कविता का शीर्षक है पोस्टर। नेता ने शहर की दीवारों को पाट दिया है पोस्टर से। पोस्टर में है शुभकामनाएं। सभी शहरवासियों को त्यौहार की शुभकामनाएं। रामलाल दीवार से उखाड़ लाया कुछ पोस्टर, कढ़ाई में डाल चूल्हे पर रखा पोस्टर। बहुत देर तक उबाला गया पोस्टर, फिर भी नहीं बनी कोई सब्जी। पोस्टर को तरीके से गूंथा गया, फिर भी नहीं बनी एक भी रोटी। पोस्टर की सिलाई की गई, फिर भी नहीं बन पाए एक जोड़ी कपड़े। पोस्टर चिपकाए गए घर की दीवारों पर, फिर भी नहीं रुका दीवारों का चूना। राजनेताओं को इतनी समझ तो होनी चाहिए, पोस्टर खाकर, पोस्टर पहनकर, पोस्टर के घर बनाकर त्यौहार नहीं मनाए जा सकते।